बहुत ही डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो है वोकेबुलरी। वोकेबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग एंड एवरी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन. तो देखिए ये जो वोकेबुलरी है वो कंपटीशन के लिए, स्पोकन के लिए और आपके 11th-12th के एग्जाम के लिए, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ, ऐसे 1 वर्ड्स लेकर आई हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और वैसे भी अपने नॉलेज के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. तो यहाँ पर 10 इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं जो आज आपको सीखने हैं. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो देखिए 10 important 1 word substitutions for every kind of examination. हर प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 substitutions में लाई हूँ, जिसमें से फर्स्ट है द स्टडी ऑफ द फंक्शन. द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी. बॉडी के फंक्शंस का जो हम स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो व्हाट इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी? फिजियोलॉजी. क्या कहेंगे हम? फिजियोलॉजी, जिसे हम कहते हैं शरीर शास्त्र. तो हमारा फर्स्ट 1 वर्ड है फिजियोलॉजी. व्हाट इज फिजियोलॉजी? द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी. शरीर शास्त्र कहलाता है. सेकंड है हमारा द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स. देखिए द साइंस, वह विज्ञान, कौन सा? फोरटेलिंग. फोरटेल होता है भविष्यवाणी करना. इवेंट्स, घटनाओं का, बाय स्टार्स, तारों के माध्यम से, खगोल के माध्यम से. तो जो खगोल के माध्यम से भविष्य की साइंस को बताता है वो साइंस क्या कहलाता है? साइंस बताने वाला नहीं, वो साइंस क्या कहलाता है? तो व्हाट इज द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स? इट इज एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान. इट इज एस्ट्रोलॉजी. और बताने वाला फोरटेलर, अगर हम कहें फोरटेलर इवेंट्स बाय स्टार्स तो उसे हम कहेंगे एस्ट्रोलॉजर. और साइंस पूछा है तो द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार, एस्ट्रोलॉजी. यहाँ पर मैं सभी साइंस ही लेकर आई हूँ. स्टडी ऑफ द टॉपिक, स्टडी ऑफ द बुक्स, किस टॉपिक की स्टडी को क्या कहा जाता है, ये मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको प्रेजेंट किए हैं. आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे. तो देखिए ये आपका 2 हो गया. ये आपको समझते समझते ही लर्न हो जाएंगे. तो देखिए 2 हो गए हमारे. अब थर्ड जो है हमारा द स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स. सिंपल सा छोटा सा स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स क्या होते हैं? कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे से जीव जंतुओं का जो विज्ञान है इसको हम कहेंगे एंटोमोलॉजी. क्या कहेंगे? एंटोमोलॉजी, जिसको कहते हैं कीट शास्त्र. तो देखिए एंटोमोलॉजी कीट शास्त्र होता है जो है स्टडी ऑफ साइंस. तो फोर्थ है हमारा द स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फिनोमेना. तो देखिए स्टडी ऑफ ओशियंस, ओशियन का, समुद्र का, और उनके फिनोमेना, समुद्र से संबंधित हर वस्तु का अध्ययन क्या कहलाता है? ओशियनोग्राफी. क्या कहलाता है? ओशियनोग्राफी कहलाता है, जिसको हम कहते हैं समुद्र विज्ञान. तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ओशियनोग्राफी, तो क्या है ये ओशियनोग्राफी? द स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फिनोमेना. तो ये है आपका ओशियनोग्राफी. अब बहुत ही सिंपल सा है स्टडी ऑफ लॉ. लॉ का स्टडी, लॉ तो सब जानते हैं, कानून होता है, विधि होता है. तो स्टडी ऑफ लॉ, कानून का अध्ययन क्या कहलाता है? कानून का अध्ययन कहलाता है नोमोलॉजी. क्या कहलाता है? नोमोलॉजी, विधि विज्ञान. आपको बहुत ही नए नए वर्ड्स लग रहे होंगे, लेकिन यही है जिन्हें पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं. तो नोमोलॉजी कहलाता है विधि विज्ञान. कानून संबंधी जितना अध्ययन होता है नोमोलॉजी कहलाता है. नेक्स्ट है हमारा द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम्स, ब्यूरी, टॉम्स. तो देखिए स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, कैसी वस्तुओं का? एंशिएंट थिंग्स, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन. लाइक टॉम्स, टॉम्स होते हैं गुंबद, गुंबद जैसे कि मठ होते हैं, गोल मस्जिद, मंदिर होते हैं, कुछ भी ऐसे
और ब्यूरीड टाउन्स, जो टाउन्स होते हैं किसी तबाही में आकर दफन हो जाते हैं, ब्यूरीड होता है दफन होना। मतलब ये कि जब कोई नगर बसा होता है या कोई मंदिर मस्जिद या बड़े मठ और मोनास्टरीज वगैरह जो होते हैं, जब वो किसी तबाही के कारण दब जाते हैं और ब्यूरीड हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं, तो जब हम उनकी खुदाई का कार्य करते हैं तो उसे कहा जाता है आर्कियोलॉजी। क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान। समझ रहे हो? पुरातत्व विज्ञान आप लोगों ने 9th 10th में सोशल में पढ़ा होगा, ये पुरातत्व विभाग। तो जो स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम्स ब्यूरीड टाउन्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान। नेक्स्ट पर चलते हैं, द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। ये तो सभी जानते हैं, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी कहलाता है। और उसी प्रजातंत्र का जो अध्ययन हम करते हैं वो डेमोग्राफी कहलाता है, जनसांख्यिकी, जिसको हम कहते हैं जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी। अब है नेक्स्ट हमारा द स्टडी ऑफ द फिजिकल फिनोमिनन ऑफ लेक्स। किसका? स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिनन ऑफ लेक्स का, जो झीलें हैं उनका पूरा जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लिम्नोलॉजी। क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी, सरोवर विज्ञान। तो समुद्र का और समुद्र के से जुड़ी हुई हर वस्तु का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। तो द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिनन ऑफ लेक्स इज कॉल्ड लिम्नोलॉजी। तो ये लिम्नोलॉजी हो गया। अब सिंपल से 2 और है, साइंस ऑफ वेट। जो हम वेट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उस मेजरमेंट में जो वेट का स्टडी है उसे कहते हैं मेट्रोलॉजी, माप विज्ञान। कहते हैं मेट्रोलॉजी, माप विज्ञान। और जो हमारा लास्ट है द साइंस ऑफ टाइम, समय का अध्ययन। कभी नहीं सोचा होगा आपने ये क्या होता है समय का अध्ययन। तो साइंस ऑफ टाइम, समय का जो अध्ययन है उसको कहते हैं हॉरोलॉजी। क्या कहते हैं? हॉरोलॉजी, समय विज्ञान। तो ये है आपका हॉरोलॉजी, साइंस ऑफ टाइम। तो once I got again. तो the study of the function of the body, the study of the function of the body is called physiology. The science of forgetting events by stars, astrology, ज्योतिष विज्ञान कहलाता है। The study of insects कहलाता है entomology, कीट विज्ञान। और हमारा जो चौथा है, 4th है, study of oceans and their phenomenon, तो ये कहलाता है आपका ओशियोग्राफी, समुद्र, ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। स्टडी ऑफ लॉ कहलाता है नॉमोलॉजी, विधि विज्ञान। और स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम्स ब्यूरीड टाउन्स, ये पुरातत्व विज्ञान जिसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन आपका डेमोग्राफी हुआ। स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिनन और लेक जो है आपका लिम्नोलॉजी हो गया, समुद्र विज्ञान। और साइंस ऑफ वेट मेट्रोलॉजी और साइंस ऑफ टाइम हॉरोलॉजी। तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जो आज के लेक्चर में मैंने कवर किए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और समझ में आए होंगे। और इन्हें आप लर्न जरूर करिए और इसकी कॉपी बनाकर इसको सभी को नोट करके लिखते जाइए, जिससे आप रिवाइज भी करते जाओ। जब आप रिवाइज करोगे तभी एग्जाम टाइम तक आपको लग रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 10 मोर इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।